नमस्कार। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर जसराज शर्मा। विद्यार्थियों, हम सूर का पद ले रहे हैं आज भ्रमर गीत से। गोपिकाएं आगे उद्धव से क्या कहती है, पहले हम इस पद को पढ़ते हैं। आप पढ़िएगा मेरे साथ में, फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे। गोपिकाएं कह रही है, कहा लो कीजे बहुत बढ़ाई, अति ही अगाध अपार अगोचर, मन सा तहां न जाई, जल बिनु तरंग भीति बिनु, चित्रन बिन चित ही चतुराई, अब ब्रज में अनरीति कछु यह उधो, आनी चलाई, रूपन रेख बदन बपू जाके, संगन सखा सहाई, ता निर्गुण सो प्रीति निरंतर, क्यों निबहेरी माई, मन चुभी रही माधुरी मूर्ति, रोम रोम अरुजाई, हो बली, हो मैंने मैं, हो बली गई सूर प्रभु ताके, श्याम सदा सुखदाई। जब उद्धव ने बार बार गोपिकाओं को कहा कि हे गोपियों, वो श्री कृष्ण अब आने वाले नहीं हैं और तुम निर्गुण को भजो, निर्गुण का भजन करो, उस पर गोपिकाएं खींचती है और वो उद्धव को कह रही है कि उद्धव, गोपिकाएं व्यंग्य कर रही उद्धव के निर्गुण पर। क्या व्यंग्य कर रही है? इस पद में गोपिकाओं ने जहाँ निर्गुण की विशेषताएं बताई है, वहीं सगुण को श्रेष्ठ कर बताया है। वो कह रही हैं, कहाँ लो कीजे बहुत बढ़ाई, हे उद्धव तुम्हारे निर्गुण ज्ञान की हम कहाँ तक बढ़ाई करें। अब वो व्यंग्य में कह रही है, कहाँ तक बढ़ाई करें कि अति ही अगाध, ये जो तुम्हारा निर्गुण ज्ञान है ये बहुत गहरा है ना। अगाध मैंने गहराई से ही भरा हुआ, गहरा। अति अगाध अपार अगोचर, ये तुम्हारा निर्गुण ज्ञान है वो बहुत गहरा है और मतलब अगाध है, और जिसका कोई पार नहीं पाया जा सकता और इसको देखा भी नहीं जा सकता। अगोचर मैंने जिसका दृश्य, जो दृश्यवान नहीं है, तो इसे देखा भी नहीं जा सकता। मन सा तहां न जाई, ऐसे निर्गुण को भला हम हमारे मन में कैसे जो है बिठाएं, अर्थात ये मन हमारे मन में ये कैसे जो है समाएगा, अर्थात नहीं समा सकता। जल बिनु तरंग, तुम्हारा निर्गुण ज्ञान तो ऐसा है जैसे, कैसे वो कह रही है, उदाहरण दे रही है, यहाँ पे बता रही है, जिस प्रकार से ये उद्धव तुम्हारा निर्गुण ज्ञान तो ऐसा है जैसे जल बिनु तरंग, जैसे जल के बिना तरंगे है ना, जैसे जल के बिना तरंग, भीति बिनु चित्रन, और बिना दीवार के जो है चित्र का बनना, बिन चित ही चतुराई, और बिना मन के जो है चंचलता, ये असंभव है। ठीक वैसे ही जो है हे उद्धव तुम्हारे निर्गुण ज्ञान को हमारे हृदय में समाना, हमारे मन में समाया जाना असंभव है। बिना दीवार के चित्र नहीं बन सकते है ना। भीति चित्र कैसे बनेगा बिना भीति के? जब जल ही नहीं होगा तो बिना जल के तरंग कैसे हो सकती? नहीं हो सकती है ना। और बिना मन की चंचलता कैसे हो सकती? बिना चित्त की चतुराई हो नहीं सकती। ठीक वैसी जो है हम गोपिकाएं तुम्हारे निर्गुण को साध नहीं सकती, इसकी साधना नहीं कर सकती। और क्या कहें उद्धव, अब ब्रज में अनरीति कछु यह उधो, आनी चलाई। ए उद्धव, तुम हमारे ब्रज में आकर के ये कैसी जो है गलत रीति, तुम गलत परंपरा यहाँ पे चलाना चाहते हो, हमें समझ में नहीं आता। और तुम्हारा निर्गुण तो क्या है, रूप न रेख बदन बपू जाके, संग न सखा सहाई। तुम्हारा निर्गुण तो ऐसा है जिसके ना तो कोई रूप है ना कोई रेख है, अर्थात बिना रूप रंग वाला है तुम्हारा ये, ना तो उसके कोई मुख है और ना ही पूरा कोई इसका कोई लेस मात्र भी कोई शरीर है। ऐसा जो तुम्हारा निर्गुण है, और उस निर्गुण का ना तो कोई संगी है, ना कोई साथी है, ना किसी की कोई सहायता करने वाला है। भला ऐसे निर्गुण को हम कैसे धारण कर सकते हैं उद्धव? ता निर्गुण सो प्रीति निरंतर,
क्यों निबही री माई। हे उद्धव, तुम्हारे इस माई मैंने मैं तुम्हारे इस निर्गुण ज्ञान में भला जो है तुम्हारा ये जो निर्गुण है, इस निर्गुण में हमारी प्रीति कैसे हो सकती है। अर्थात ये जो तुम्हारा निर्गुण ज्ञान है, इसमें हमारी प्रीति जो है, निरंतर जो हमारा प्रेम है, वो कतई हो नहीं सकता। इसलिए क्योंकि हे उद्धव, मन चुभी रही माधुरी मूर्ति, हमारे मन में तो सदैव जो है श्री कृष्ण की जो मधुर छवि है, मधुर मूर्ति अर्थात मधुर जो छवि है वो ही बसी रहती है। रोम रोम अरुझाई, और हमारा रोम रोम श्री कृष्ण के प्रेम में हमेशा उलझा रहता है। इसलिए हमें तो फुर्सत ही नहीं है कि तुम्हारे निर्गुण को हम सुने। सूरदास जी कहते हैं, हों बलि, हों मैंने हम सब, मैं, हों बलि मैंने बलिहारी जाती हैं, न्यौछावर होती हैं। हों बलि गई सूर प्रभु ताके, हम सूरदास जी कह रहे हैं कि अंत में गोपिका कह रही कि हे उद्धव, हम तो उस श्री कृष्ण को बार बार बलिहारी जाती हैं जो श्याम सदा सुखदाई, जो हमेशा जो श्री कृष्ण सुख को देने वाले हैं। इसका दूसरे कुछ विद्वान अर्थ ये भी करते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि हों बलि गई सूर प्रभु ताके। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव से कह रही है, सूरदास जी के शब्दों में, कि हम तो उस श्री कृष्ण को, उस श्री कृष्ण के भजने वालों को बलिहारी जाती हैं जो श्री कृष्ण को सदैव सुखदाई मानते हैं। यानी हमें श्री कृष्ण तो प्रिय है ही, लेकिन जब तक श्री कृष्ण नहीं है तो हमें वो लोग भी प्रिय हैं जो श्री कृष्ण को मानते हैं, श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम रखते हैं। इसलिए हे उद्धव, तुम जाइए, तुम ना तो जो है सगुण के उपासक हो और ना तुम सगुण को मानने वाले हो। हम तुम्हारे निर्गुण को लेकर के तुम पुनः जो है मथुरा को जाइए, हमें ये सुनाने की आवश्यकता नहीं है। गोपियों की जो है वाग विदग्धता यहाँ पे प्रकट हुई है, और गोपिकाएं जो कुछ भी हो जाए लेकिन वो श्री कृष्ण के एक निष्ठ प्रेम को जो है त्यागने को तैयार नहीं है, वो श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व न्यौछावर कर चुकी है। यह भाव भी इस पद में अभिव्यक्त हुआ है। और गए पद है, ब्रज भाषा का सुमधुर उपयोग हुआ है, प्रयोग हुआ है, और जो है इसमें गोपियों का खींच, उनकी जो श्री कृष्ण के प्रति जो एकनिष्ठ भक्ति है, वो उसका जो है यहाँ पर प्रकटीकरण हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको अवश्य ये समझ में आया होगा। अगले पद के साथ फिर मिलेंगे, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें। धन्यवाद।